जाके आपको 50-100 कम नहीं बोलना है, सीधा आधा प्राइस बोलना है। तो ऐसा भी होता है, आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। 500 का 300 बोले, 300 में थोड़ी देंगे मेरा मतलब। अगर वो ज्यादा बोल रहे हैं तो आप निकल जाओ वहां से कि भाई नहीं चाहिए। 400 पहले बोल देती तो भैया मुझे ये 500 में चिपका। Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Zahida, your creator bestie, and here I am with another YouTube long format video. And जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पूरा ऊपर से नीचे तक सच धज चुकी हूँ। एंड वी आर गोइंग टू कोलाबा कॉजवे फॉर शॉपिंग। मुंबई में आए मुझे 1 महीना हो गया है। एंड मुझे पहले दिन से डे 1 से मुझे कोलाबा जाना था। आई लव कोलाबा। बट मैंने सोचा कि वीडियो करते हैं एंड थोड़ा फन चैलेंज करते हैं। सो हम आज अंडर 2000 रुपीज में हम क्या क्या खरीद सकते हैं फ्रॉम कोलाबा कॉजवे वो देखेंगे। मैं आपको पूरा टूर भी दिखाऊंगी एंड देन घर पे आके हम हॉल भी करेंगे कि हमने क्या क्या लिया। बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, ठीक है, कि अभी कोलाबा में क्या चल रहा है, ये वो बैंड्रा, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गए कोलाबा गए। बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे एंड देखा कि अब वो लोग जो पहले बार्गेनिंग करते थे ना, उतनी बार्गेनिंग नहीं करते। आई मीन जस्ट लिटरली मेरे पास 200-200 रुपए की शर्ट्स, 300-300 रुपए के टॉप्स, फ्रॉक्स है 400-500 रुपए में कोलाबा से, बैंड्रा से। लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि अभी ये लोग इतना बार्गेनिंग नहीं करते हैं। एंड आई वांट कि मैं सारी कैटेगरी में से कुछ कुछ एक एक चीज उठा सकूं। तो मैंने अपना बजट थोड़ा एक्सीड कर दिया है। मेरा बजट है अब 2500 रुपीज। एंड पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। आई बेट यू आर हैविंग सो मच। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी और नॉट। हमने पैसे कैश करवा लिए एंड वी आर एट कोलाबा कॉजवे। लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। बट लेट्स गो। पहले मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर लूंगी, उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो। अभी कुछ 3:30 बज तो एंटर करते ही कैफे मोंडे करके बाजू में ये भैया के पास बहुत सारे प्यारे प्रिटी झुमकास थे, बट इनका प्राइस 650-750 था। आगे जाते ही ये कुछ कड़े दिख गए थे एंड इसका प्राइस मैंने पूछा, भैया ने मुझे 650 बोला। आई एम लिटरली वेरी शॉक्ड, बट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी एंड ये लोग कुछ 100-200 कम कर देते हैं, तो इट्स अफोर्डेबल। एंड देयर आर सो मैनी हैंड स्टैक्स देयर। एंड भैया के पास बहुत सारे प्यारे प्यारे गोल्डन कलर के भी स्टैक्स थे। ये वाले जो स्टैक्स थे इनका प्राइस 450 कुछ भैया ने बोला था, 300 तक दे देते। एंड ये जो छोटे वाले फ्लावर वाले स्टैक्स थे वो भैया ने 300 बोला था, 200 तक तो भैया दे ही देते। देन दिस प्रिटी इयररिंग्स जस्ट फॉर ₹100 बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत स्टेटमेंट लग रहे थे। एंड this kind of pretty t-shirts just for ₹250 and I love that। and भीड़ तो आप देख ही आगे जाते ही एक भैया के पास मुझे दिख गया प्रिटी सा कोच का ड्यूब एंड बहुत ज्यादा बड़ा था। इसका प्राइस मैंने जैसे ही पूछा 1000 बोला। आगे जाते ही सेम मुझे दिख गया एक भैया के पास, उनके पास छोटा वाला भी था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। भैया इसका 800 रुपए बोल रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस नहीं ले पाई। बट देन आगे चलते ही वहाँ पे मुझे एक प्यारा बटर येलो कलर का शर्ट दिख गया। बहुत सारे उसमें कलर भी अवेलेबल थे। भैया ने लास्ट में मान के मुझे ये 300 रुपए में दे दिया, मैं यही बता रही हूँ वहाँ पे वीडियो में। एंड देन आगे जाते ही जो मैकडोनल्ड्स है वहाँ पे नीचे एक लेन जाती है, वहाँ पे अंदर जाते ही आपको बहुत सारे नए नए ब्रांड्स के, बड़े बड़े ब्रांड्स के अच्छे से ड्यूब्स मिल जाते हैं एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। एंड दिस शॉप इज पर्टिकुलर फॉर ब्राइडल पर्सेस। आगे जाते ही मुझे एक शॉप पे भैया ने कुछ स्टैक्स दिखाए जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। मैंने भैया को 200 बोला, भैया ने 450 बोला, बट अगेन मैंने उनसे ले ही लिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। क्या प्राइस में लिया ये आपको आगे पता चलेगा हॉल में। एंड देन वी मूव्ड ऑन आगे। और हाँ, ये भैया बता रहे थे ये एंटी टर्निश है एंड स्टेनलेस स्टील का है, इसको कुछ भी नहीं होगा। आगे जाते ही मुझे 2 कुर्तियां दिख गई। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी लूँ इसमें। आगे जाते बहुत ज्यादा अच्छे प्रिटी से पिंटरेस्टी फुटवेयर, बट कॉर्ड सेट में इस बार कुछ भी अच्छा नहीं मुझे मिला। उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बुरी थी क्योंकि क्वालिटी
प्योर कॉटन में नहीं थी। आगे चलते ही यू कैन सी अकबर प्लाजा, अंदर आपको लेन में जाना है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स एंड टॉप्स शर्ट्स मिल जाएंगे। बट भैया ने सीधा 750 बोला था एक के लिए, जो मैं यहीं पे वीडियो में बता रही थी कि 750 तो होता है क्या। एंड आगे मैंने बार्गेन करके कितने में लिया ये आपको मैं बताऊंगी, ठीक है, हॉल में। बट फिर आगे जाते ही ये एक स्टॉल था जहाँ पे सारी टी शर्ट्स 250 में मिल रही थी। एंड टी शर्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, मतलब ज़ारा H&M वाली क्वालिटी में 250 रुपए में टी शर्ट्स मिल रही थी। आई एम अमेज विद द क्वालिटी। एंड हम लास्ट रुके थे ये फैन वाले भैया के पास। एंड इसके अंदर जो लाइट जल रही थी उसको देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा। हाय एवरीवन, सो वी आर बैक होम। एंड घर पे आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि हम वहां पहुंचे ही 3:30 बजे थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एंड देन हम चले गए थे मरीन ड्राइव। एंड वहां से घर आते आते मुझे 10:30 हो चुके थे एंड मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आज हम करेंगे हॉल वीडियो। एंड मैंने जो झोला भर के चीजें ली है अपने बजट में, तो वो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। दिस इज अवर फर्स्ट परचेज। जैसे ही मैं एंटर हुई मार्केट में, मुझे ये भैया दिख गए पहले ही चश्मे लेके। बहुत ज्यादा वैरायटी थी उनके पास। वो भैया ने बोला कि आप फोटो वीडियो नहीं ले सकते, तो मैंने वहां पे कोई फोटो वीडियो नहीं ली। बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वहां पे भैया के पास बहुत ज्यादा वैरायटीज थी। एंड मुझे पर्सनली ये वाली फ्रेम चाहिए थी, ये वाला। तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी थी। इसमें भी यहाँ पे आपको पूरा ऐसा गोल्डन में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें थी वहां पे। तो मैंने बहुत सारे देखे एंड मुझे फाइनली ये वाला पसंद आ गया। एंड भैया इसका बोल रहे थे 450 रुपीज। मैंने भैया को बोला भैया इतना ज्यादा महंगा थोड़ी होता है। मैंने फिर भैया को बोला भैया आप 200 ले लो। भैया ने बोला नहीं 200 में नहीं, इतना ज्यादा बार्गेन नहीं करते, ये वो करके। फिर मुझे तो ये चीज पसंद ही आ गई थी, मुझे तो ये लेना ही लेना था। एंड मैं घर से सोच के गई थी कि मुझे तो चश्मा तो लेना ही है मुझे वहां से। तो फिर मैंने भैया को लास्ट में बोला भैया आप 300 ले लेना। लास्ट में मुझे बोल ही दिया कि ठीक है मैम आप 300 में ले लो। मैंने ये चश्मा ले लिया 300 रुपए में। एंड दिस इज माई फर्स्ट परचेज। 300 रुपए में मुझे सही लगा कि भाई सही है, 300 रुपए में बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। आई एम इन लव विद दिस चश्मा। वहां पे जो 2 3 4 पहली दुकानें हैं ना, वहां पे से आप शॉपिंग बने तो मत ही कीजिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्राइस बोलते हैं। एंटर करोगे ना कैफे के बाजू में जो झुमके वाले भैया, उनके झुमके आप बोलोगे, उनसे पूछोगे, वो 650 750 850 तक के वो झुमके बोलेंगे। तो बट उनके पास वैरायटी भी होती है पंजाबी झुमकों की, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। बट वो कॉस्टली लगता है मुझे तो ज्यादा। एंड वो ज्यादा बार्गेन भी नहीं करते। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी दुकानें छोड़ के ही आगे से ही शॉपिंग करना स्टार्ट करो। एंड वहां पे आगे जाके मैंने देखा ज्यादा प्यारे प्यारे ऑक्सीडाइज के स्टैक्स है। बट जैसे मैंने भैया को पूछा भैया इसका प्राइस बताओ, भैया ने बोला 650 रुपीज। मैंने बोला 650 ईच? उन्होंने बोला हाँ मैम 650 ईच। तो ऐसा भी होता है, आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल होनी चाहिए। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस चीज का कितना पैसा दे सकते हो। मतलब अगर वो ज्यादा बोल रहे हैं तो आप निकल जाओ वहां से कि भाई नहीं चाहिए। जैसे ही मैं आगे गई, मुझे चाहिए था कि भाई मुझे एक शर्ट लेनी है, ठीक है। मैंने वहां पे बहुत सारी दुकानें देखी शर्ट की, सब जगह पे 450 प्राइस चल रहा था। जब मैं पिछली बार गई थी, वो चीज को 2 साल हो गए मैं मान रही हूँ, तो वो चीज तभी 250 में दे रहे थे, ठीक है। वो फिक्स प्राइस था 250 में ले लो, कोई भी ले। 250 में तो कोई भी ले लेता। एंड अगर आप ज्यादा लेते हैं तो बार्गेनिंग करके 200 तक वो दे देते हैं। बट अभी 450 प्राइस लगा दिया है। अभी मैंने बोला कि 450 का, मैंने सीधा बोला आप 200 में दे दो, फिर नहीं दिया। 250 में दे दो, नहीं दिया। मुझे चाहिए था ये बटर येलो शर्ट। एंड इसके अंदर बहुत सारे कलर थे, पर्पल था, पिंक था। बट मुझे पिंक नहीं चाहिए था, ठीक है, पिंक नहीं चाहिए था, पर्पल नहीं चाहिए था। मुझे फिक्स ही था कि मुझे बटर येलो ही चाहिए, तो मुझे ये वाला शर्ट चाहिए था। भैया ने बोला नहीं आएगा मैम, नहीं आएगा। उन्होंने बोला 450, बोला लास्ट 400 में दे दो। फिर उन्होंने बोला 350 दे दो। मैंने बोला दूंगी नहीं मैं 350। फिर मैंने लास्ट बोला उनको 300 रुपए में देना है तो बोलो, फिर वरना मुझे नहीं चाहिए। फिर भैया ने बोला नहीं 300 में तो नहीं आएगा। मैंने बोला ठीक है नहीं चाहिए। फिर मैं निकल गई। मुझे पता था कि भैया पीछे से आवाज लगाएंगे। एंड भैया ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, बोला 350 320 दे दो, 330 दे दो। मैंने बोला भैया बोला ना 300 में देना है तो बोलो, नहीं तो फिर चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। एंड ये शर्ट मैंने 300 रुपए में खरीद ली। मुझे पता था कि मुझे शर्ट लेनी ही लेनी है। बट ऐसा नहीं है कि मैं भैया जो भी प्राइस बोलेंगे वो दे दूंगी। एंड वहां पे जाके आपको 50 100 कम नहीं बोलना है, सीधा आधा प्राइस बोलना है, तभी वो जाके आपको कुछ रिलेटेबल प्राइस जो आपका होगा उसमें चीजें मिल पाएगी। और हाँ, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक ये थी कि हम वीकेंड पे गए, एंड वो भी संडे। एंड ऊपर से बहुत सारे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं।
रक्षाबंधन है, नवरात्रि है, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मतलब मैंने सोच लिया कि अभी जब भी मैं कोई भी वीडियो करने मार्केट जाऊंगी ना, तो मैं वीकडेज में जाऊंगी, वीकेंड्स पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। एंड जैसे ही आगे बड़े भैया बेच रहे थे शॉर्ट कुर्ती, प्योर कॉटन है, इसका कपड़ा इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि मतलब इसका प्राइस था सिर्फ 250 रुपीज, फिक्स रेट था, सेल लगा हुआ था, तो उसमें भी ले लो 250 में, 5 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, 15, 20 कोई भी ले सकते हो, 250 ईच। एंड फिर मुझे तो बहुत सारे पैटर्न पसंद आ गए, फिर मैंने दो इसमें से निकाले एंड मैंने सोचा 500 में दो ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी आज तो हम बजट लेके चल रहे हैं, तो ये मैं नहीं कर सकती, पर मैंने बोला कि नहीं एक तो चाहिए, एंड ये कुर्ती मैंने 250 में ले ली। सो लेट्स मूव ऑन टू वन नेक्स्ट परचेज। सो दिस इज द टॉप आई गॉट फॉर रुपीज 400। आप जैसे ही आगे जाओगे एंड वहां पे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स से भी आगे जाओगे ना, तो वहां पे एक अंदर गली पड़ती है, वहां पे अंदर थोड़ी दुकानें हैं। क्या बोल रहे थे, सेल है मैम, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो वहां पे जो शर्ट्स थे, कार्गो पैंट्स मिल जाएगी आपको, फिर बलून पैंट्स मिल जाएगी, बहुत कुछ मिलेगा वहां पे आपको, फोन के लिए कवर मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। फिर मेरी नजर पड़ी इस ड्रेस पे, मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। फिर भैया ने इसका प्राइस बोला 700 रुपीज। मैंने बोला ये तो हमारे बजट के बिल्कुल भी बाहर है, अगर मैंने इसको ले लिया फिर मैं और क्या लूंगी, एक दो चीजें 200 300 की चीजें मुझे ढूंढनी पड़ेगी। फिर मैंने बोला भैया इतना ज्यादा होता है क्या प्राइस? फिर भैया ने बार्गेन करते करते बोला आप 600 दे दो, 500 दे दो, 550 दे दो, ये दे दो, वो दे दो करके मैंने फिर भैया को बोला मैं 300 में लूंगी इसको। फिर भैया ने बोला मैम 300 में थोड़ी, आप सीधा सांप का 300 बोले, 300 में थोड़ी देंगे। मैंने बोला भैया सब करते हैं, सब ऐसा ही होता है यहाँ पे, तो ऐसे ही चलता है, ये वो करके मैंने इसको 400 में ले लिया। फिर मुझे पता था मुझे 400 तो देने ही है इसके, बट मैं अगर 400 पहले बोल देती तो भैया मुझे ये 500 में चिपका। ये नहीं है कि आप वहां पे जाके ऐसा करोगे तो वो देंगे ही, देखे उनको उतने में दे पाएंगे तो वो देंगे। अगर हमको लगता है कि ये प्राइस बराबर है इस चीज के लिए, तो हमको वो चीज खरीदना है, बस दैट्स इट। कैन सी इसकी स्लीव्स, एंड ये पूरा खादी कॉटन में है, एंड नीचे पे भी यहाँ पे ऐसा लेस वाला डिटेलिंग दिया हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी एंड भैया मान गए एंड हैप्पीली उन्होंने दिया 400 में। एंड जैसे ही उन्होंने माइक देखा ना ऐसे लगाया हुआ, भैया तुरंत से पूछने लगे कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हो क्या, वहाँ पे ये वीडियो आएगी क्या, ये आप प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाने वाले हो क्या? मैंने बोला हाँ एक चैनल है वो। तो उन्होंने बोला कौन सा चैनल है मैं बताऊँ? तो मतलब वो बहुत अच्छी पोलाइटली बात करते हैं, एंड मैं माइक पूरा ऐसा ढक रही थी, अगर किसी को पता चला कि मैं ऐसा माइक लेके आई होगा वो भड़क ना जाए कि भाई तुम ऐसे काम धंधे के टाइम पे ऐसे कैमरा लेके आ जाते हो। बट मुझे पता था कि बहुत ज्यादा भीड़ है एंड फेस्टिवल भी आ रहा है, जैसे सेलर के मुंह पे जाके ऐसे कैमरा नहीं मार देना, या फिर उनके मुंह पे आके जाके ऐसे माइक नहीं दे देना है कि भाई ये बताओ इसका कितना है, इसका कितना है। मुझे पता था कि मुझे जो चीज लेनी है मैं उसी शॉप पे जाके रुकती थी, मैं पूरा एक्सप्लोर करती थी, मुझे पता था कि ये चीज मुझे लेनी है इस शॉप से, तभी मैं जाकर अपना फोन निकालती थी। मैं बहुत ज्यादा हैप्पीली पूछा, मतलब जो भी लोग देखते थे ना कि मेरे यहाँ पे माइक लगा हुआ है एंड मैं कुछ फोन में वीडियो निकाल रही हूँ, तो लोग इतना हैप्पीली पोलाइटली ऐसे आंसर करते थे, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड पहली बार मैंने पब्लिक में माइक लगाया था, भाई कोई जज नहीं करा था वहाँ पे, कोई जज नहीं करा था। मतलब यही बात है मुंबई में किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें मिली एक ज्वेलरी वाली दुकान, ऐसे स्टैक्स वहां पे पूरे ऐसे लगे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मतलब मैंने सोचा कि भैया इसका 100 200 बोलेंगे तो मैं इसका 200 बोलेंगे तो मैं इसका 100 करवा के 3 4 खरीद लूंगी। एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड जैसे ही मैं वहां पे गई, मैंने भैया से बोला भैया ये वाला दिखाओ। पहले मैंने निकाला, देखा, पहना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने बोला भैया कितने का है? भैया ने बोला 450 रुपीज। मतलब 400 में मैं 4 लेने का सोच रही थी, भैया ने एक का बोला 450 रुपीज। मैंने बोला भैया एक का 450? बोला हाँ ये सारे अलग अलग है, 450 एक का। मैंने सोचा भैया 450 तो होता है क्या? पर ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई, बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ गई। पूछा ये एंटी टार्निश है क्या? उन्होंने बोला हाँ ये एंटी टार्निश है, स्टेनलेस स्टील है, इसको कुछ भी नहीं होगा, आप खरीद लो। फिर मैंने बोला कि भाई मुझे तो खरीदना। मैंने बोला भैया आप लास्ट कितने में दोगे? भैया ने बोला 300 में, उससे कम नहीं आएगा। ये मैंने 300 रुपए में ले लिया। लेते वक्त भैया से बोला कि भैया अगर ये खराब हुआ तो मैं 300 रुपए में 6 लेके जाऊंगी। भैया ने बोला मैं इधर ही हूँ, सालों से यहीं पे दुकान करता हूँ, आप ले आना, अगर ये खराब हुआ तो मैं आपको 300 रुपए में 6 कड़े दूंगा। मेरे पास बचे थे 950 रुपीज, ठीक है। अभी मुझे जो एक चीज फर्स्ट एंट्री में ही पसंद आ गई थी, वो चीज का भैया ने बोला था 800 रुपीज। तो अभी मुझे पता था कि 800 बोला है, तो मैं भैया को बोलूंगी 500 रुपीज, एंड वो मुझे 600 से 100 में दे ही देंगे, ठीक है। तो अभी मुझे 300 अकॉर्डिंग मैं 250 300 समझ के निकलती हूँ कि भाई मुझे इतने में अभी कुछ चीज खरीदनी है, लेनी है, अगर मैं ले सकूँ तो। एंड उसके बाद मैं चली जाऊंगी वो चीज लेने जो मुझे लास्ट में मुझे पहले ही पसंद आ गई थी, वो मैंने सोचा कि मैं लास्ट में खरीदूंगी, ठीक है, उसका पैसा बचा के। एंड जैसे हम गए आगे, मुझे ये दिखा, एंड मुझे ये बहुत टाइम से चाहिए था। मैंने मीशो में भी देखा था, उसका 450 कुछ प्राइस था, बट मैंने सोचा एक फैन के लिए 450 कौन देगा भाई, एंड ये चार्जेबल है। एंड इसका भी भैया ने 450 रुपीज बोला। इसमें पिंक कलर था, बेज कलर था,
व्हाइट कलर था, मुझे व्हाइट तो नहीं चाहिए था। फिर मैंने भैया को बोला पिंक कलर दे दो, भैया ढूंढ रहे थे, उनको पिंक कलर नहीं मिला। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पिंक कलर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे ब्लू वाला दे दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक भी गई थी। मैंने बोला ब्लू भी मुझे चलेगा, ब्लू दे दो। भैया ने अंदर से मुझे फ्रेश निकाल के ब्लू दे दे। इसके साथ स्टैंड है, इसका चार्जर भी है, एंड ये एक तो हवा भी देता है, एंड इसके अंदर ऐसी लाइट्स भी है जो चेंज होती रहती है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। बट भैया ने इसका प्राइस बोला 450 रुपीज। मैंने बोला भैया 450 में कौन लेगा, मुझे नहीं चाहिए 450 रुपीज। 450 बोला है, अभी कितना ही बार्गेन करेंगे, एंड मैं थक भी चुकी थी। तो मैंने बोला अभी वो जो चीज लास्ट मैंने लेनी है ना वो चीज लेते हैं, फिर आगे जो 100-200 रुपए बच जाएंगे उससे हम लोग कुछ भी कोई भी एक्सेसरीज ले लेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, मैं निकल गई आगे, मैंने भैया को ज्यादा कुछ बोला ही नहीं। भैया ने सामने से मुझे आवाज लगाई, बोला आप 200 रुपए दे देना, ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है भाई, 200 रुपए में तो मैं ले लूंगी, एंड मैंने इसको ले लिया। अभी मेरे पास बचते हैं 750 रुपीज। ठीक, अभी वो चीज का भैया ने बोला था 800 रुपीज। ठीक है, अभी मुझे तो पता ही था कि भैया को मैं 500 बोलूंगी, वो 600-700 में तो लास्ट दे ही देंगे, 100 तो कम कर ही देंगे, क्योंकि मैंने सारे ही चीजें आप देख ही रहे हैं कि मैंने सारी ही चीजों में 100-200 रुपए आराम से कम करवाए। ठीक, अभी मेरे पास 750 रुपीज बचा हुआ है। ठीक है, अभी मुझे सीधा उसी शॉप पे जाना था। ठीक है, तो मैं सीधा चली गई उस भैया के पास, एंड मैंने बोला कि भैया मुझे ये बैग दे दो, एंड लेट मी शो द बैग। दिस इज द बैग, कोच का ड्यूक है। ठीक है, मैंने भैया को बोला भैया दे दो, आप 800 बोला ना, 500 में दे दो। भैया ने बोला नहीं 500 में नहीं आएगा मैम। मैंने बोला कि भाई भैया इतना बार्गेनिंग तो होता है। एंड इसके अंदर जो बड़ा वाला कोच का टोट था सेम में, ये बहुत ज्यादा बड़ा था, तो वो मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था इतना, मतलब इतना सूट नहीं कर रहा था, मेरी हाइट भी छोटी है एंड वो इतना बड़ा लग रहा था मेरे ऊपर, तो मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, एंड इसके अंदर मेरा आईपैड आराम से आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई ये मेरे लिए इनफ साइज है। ठीक है, एंड उसका भैया 1000 रुपए बोले थे। मैंने बोला भैया इतना बड़ा है, उसका 1000 रुपया, तो इसका अभी मेरे पास तो 750 रुपीज थे। मैंने बोला भैया लास्ट 700 ले लो। मैंने बोला कि चलो अभी मुझे तो खर्च करना ही है ना, मैंने बोला 700 दे दो। फिर भैया ने बोला नहीं कुछ भी नहीं कम होगा, ये वो करके। फिर मैंने बोला सब कम करते हैं, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ठीक है, फिर मैंने बहुत सारे बैग देखे, उनके पास डियोर के भी बैग के ड्यूब थे, इतने बड़े बड़े बैग, इतने बड़े बड़े टोट बैग, सिर्फ 1000-1000 रुपए में। बट भैया ने बोला हम बार्गेन नहीं करते, इसलिए हम इतने ही प्राइस रखते हैं जो अफोर्डेबल हो। ठीक है, अभी मुझे पता था कि 800, फिर मैंने बोला पर मेरे पास बजट था 750 रुपीज का। ठीक है, अभी मुझे ये पसंद आ गया था। 800 बोलते तो आप इसका 800 बोलते, तो हम आपको इसको 800 में दे देते, बट हमने सीधा 800 ही बोल दिया ताकि हम बार्गेन नहीं करते। फिर मैं वहां से आगे निकल गई, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको आते ही पहले ही पसंद कर लिया था भाई, एंड मुझे चाहिए था, बस दैट्स इट। एंड फिर मैंने इसके अंदर 50 रुपए जोड़ के इसको 800 में ले ही लिया, तो हमारा बजट 50 रुपए से एक्सीड कर गया है। कहते क्वालिटी की सेम टू सेम ड्यूक है, मतलब कहते हैं ना नकल में अकल होनी चाहिए, सेम वही चीज की है, नकल में अकल मिला के बहुत ज्यादा सेम। यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है जिसपे भी कोच लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा पूरा व्हाइट कलर में, जो मैं पूरा कुछ ही टाइम में खराब कर देने वाली हूँ। पूरा ऐसे नीचे व्हाइट है, यहाँ पे ऐसे ब्राउन है, एंड इसके साथ हमें एक बड़ा ये वाला चेन है, एंड इसके अंदर एक छोटा चेन है, एंड सेम सेम जो रियल है ना उसके अंदर भी सेम ऐसा ब्लैक कलर का बेल्ट है, ये भी हमें सेम रिसीव हुआ है। सो दिस इज अवर लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर हॉल वीडियो, एंड मैंने खर्चे है कोलाबा में पूरे 2550 रुपए, मतलब हमारा बजट 2500 का था, एंड वो एक्सीड हो गया है 50 रुपए से। बट कोई ना, चीजें भी अच्छी अच्छी मिल गई है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चीजें अच्छी लगी या नहीं। ये कोलाबा वाला ब्लॉग हमारा अगस्त का फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड लास्ट वीडियो होगा बैंड्रा हिल रोड का चैलेंज वाला वीडियो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। वहां पे भी मैंने बजट बनाया है, एंड वहां पे भी हम बजट के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करेंगे। उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एंड आप मेरी वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कौन कौन से मार्केट के ब्लॉग्स आपको चाहिए मेरी यूट्यूब चैनल पे। Until then, stay safe, stay happy. Thank you for watching. Bye bye.